नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं मां बहस। अवैध हलाल प्रोडक्ट बैन, विपक्ष क्यों बेचैन? हलाल के मुद्दे पर लगातार सियासी पारा उत्तर प्रदेश के अंदर हाई है, यहां तक कि अब इसकी गर्माहट प्रदेश के बाहर जम्मू कश्मीर तक जा पहुंची है। यूपी में अवैध हलाल प्रोडक्ट बैन पर सियासत तेज है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया है कि यूपी में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। तो वही कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का कहना है कि धर्म विशेष के लोगों को योगी सरकार टारगेट कर रही है। एसपी सांसद एसटी हसन ने जहां इसे चुनावी स्टंट बताया, तो वहीं एसपी के ही सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने हलाल के लिए एक अलग कमेटी बनाने की मांग की। बीजेपी ने विपक्ष पर करारा पलटवार करते हुए कहा कि धर्म देखकर नहीं बल्कि कानून देखकर कार्रवाई हो रही है। इसी पर होगी डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। यूपी में हलाल पर बैन, उमर अब्दुल्ला क्यों बेचैन? आज यूपी हुकूमत के तरफ से मुसलमानों के घर पे छापे लग रहे हैं कि कहीं उनके घर से कोई ऐसी चीज ना निकले जिस पे हलाल का मोहर लगा हो। सीधा सीधा मुसलमानों पे आज सियासी तौर और कानूनी तौर ये वार किया जा रहा है। क्यों? योगी सरकार का एक्शन, कांग्रेस एसपी को टेंशन। समुदाय के मुख्यमंत्री नहीं है, वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मुझे नहीं मालूम कि इससे किसका नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री को ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। वो हमेशा एक खास समुदाय के खिलाफ कदम उठाते हैं। सत्ता हमेशा एक साथ नहीं रहती है, एक हाथ में नहीं रहती है। सत्ता बदलेगी तो उत्तर प्रदेश को ठीक करना पड़ेगा। तो इलेक्शन स्टंट्स हैं ये लोग इसी तरह से ये इस तरह की बातें कर करके एक हिंदू मुस्लिम्स के बीच में डिवीजन पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये इनकी गलतफहमी है। ना हिंदू भाइयों को इससे कोई मतलब है, ना मुस्लिम भाइयों को इससे कोई फर्क पड़ रहा है। लेकिन ये एक सियासत है जो निम्न स्तर की सियासत में मानता हूँ। हलाल पर जमीयत का जवाब, केंद्र सरकार करे हिसाब। तो जमीयत उलमा हिंद अपने लेवल पे नहीं कर रही है, वो तो भारत सरकार के बिहाफ पर कर रही है। ये कोई भी हलाल का सर्टिफिकेट देने वाली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या ट्रस्ट या ग्रुप वो अपने बिहाफ पर कुछ नहीं करता है, वो तो भारत सरकार के बिहाफ पे करता है। तो अगर इस पर कोई किसी राज्य सरकार को प्रश्न चिन्ह इस पर है तो वो केंद्र सरकार से बात करे ना। हलाल के खेल पर कार्रवाई, बर्क को कमेटी याद आई। जो एक कमेटी बननी चाहिए जो उस कमेटी को चेकअप करने के बाद में उसका फैसला करे कि ये हलाल है, ये हराम है। तो इससे मतलब ये जनता की भी जहन और वो साफ होगा और सबको पता भी चल जाएगा। जो हलाल खाना चाहते हैं वो हलाल लेंगे। योगी सरकार की कार्रवाई, हलाल पर सियासत हाई। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस करेंगे। इस मामले में भी यही स्टैंड है, किसी को भी अनधिकृत काम करने की इजाजत नहीं है। देखिए, परमिशन दिया गया जिस कंपनी को कि खुद प्रोडक्ट बनाने के लिए, अब वो दूसरे को लाइसेंस दे के प्रोडक्ट बनावे और जो मानक तय करके दिया गया कि इस मानक से प्रोडक्ट बनेगा, तो मानक के खिलाफ अगर कार्रवाई करेंगे तो आपत्ति होगी। हलाल के खिलाफ आपत्ति हुई, आपत्ति में जांच हुई, जांच में दोषी पाए गए। दोषी पाए जाने पर सरकार ने बैन लगाया है। और अब वक्त है महाबहस के 3 राउंड के सवालों का। एक एक करके वो सवाल आपके सामने रखते हैं जिन पर आज खास तौर पर डिबेट हमारी फोकस रहने वाली है। सवाल नंबर 1, हलाल पर कार्रवाई हिंदू मुस्लिम पर आई। आखिर एक अवैध सर्टिफिकेशन के खिलाफ अगर एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं तो उसमें हिंदू मुस्लिम की गुंजाइश कहां आती है और क्यों आती है? सवाल नंबर 2, तमाम गेस्ट से हम पूछेंगे, योगी सरकार का एक्शन, कांग्रेस एसपी क्यों टेंशन? इस पर राजनीतिकीकरण की आखिर क्या जरूरत है? इस तरह के बयान आ रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट करके किया जा रहा है, ये तो इस्लाम को टारगेट करके किया जा रहा है। सवाल नंबर 3, योगी के एक्शन से उमर अब्दुल्ला क्यों घबराए? जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस पूरी राजनीतिक जंग में कूद गए हैं।
और वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है। चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ मनीष शुक्ला जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर, एचएस रावत जी हैं, हिंदू धर्मगुरु, और प्रमोद गोस्वामी जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सवाल करते हैं मनीष शुक्ला जी। उत्तर प्रदेश में फर्जी हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर जो कार्रवाई चल रही है, एसटीएफ ने आज भी बहुत सारी जगह छापेमारी की है। अभी तक समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क कह रहे थे हलाल और हराम को जस्टिफाई या फिर उसको सर्टिफाई करने की कमेटी अलग होनी चाहिए, लेकिन अब उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर तक ये राजनीति पहुंची है कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। देखिए आस्था जी, हलाल प्रमाणन सरकारी नियमों द्वारा समर्थित नहीं था। दरअसल हलाल हराम का विलोम शब्द है। इस्लाम में क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो हलाल और हराम के थ्रू उसको डिफाइन करते हैं और इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि ये बात 85% जनता पर थोपी जा रही थी, कुछ एनजीओ और कुछ संस्था ये डर फैलाकर कि अगर आप हलाल सर्टिफिकेट नहीं लेंगे तो आपके उत्पादन की बिक्री घटा दी जाएगी और यदि आप लेंगे तो आपके उत्पादन की बिक्री बढ़ जाएगी, ये भय पैदा करके वो अवैध वसूली कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, ये बाजार पर एकाधिकार स्थापित करने का भी प्रयास था, एक वर्ग को से रोजगार छीनने का प्रयास था। इसकी शिकायत लगातार सरकार को मिल रही थी, एफआईआर दर्ज की गई, हलाल प्रोडक्ट पर रोक लगाई गई है और जो एजेंसीज होती हैं वो एजेंसीज काम कर रही हैं कि इस तरह के प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश के बाजार में एक बात पर और स्पष्टीकरण देते चलिए कि क्या सभी हलाल प्रोडक्ट्स बैन हैं या फिर जो अवैध सर्टिफिकेशन वाला ऐसा कोई कैटेगरी है जिसको फिलहाल यूपी में रोका गया है, या फिलहाल सब कुछ बैन है? देखिए हलाल सर्टिफिकेट कोई सरकारी एजेंसी तो दे नहीं रही थी। सरकारी एजेंसी तो इसके लिए है FSSAI, ISI, तमाम एजेंसीज है। और देखिए जो भोज्य पदार्थ है, जो खाने की वस्तुएं हैं, उसको प्रमाणित करने के लिए तकनीकी की आवश्यकता होती है। इसमें जो प्रमाण देने का जो पैसा लिया जाता है, आखिर कोई प्राइवेट एनजीओ कैसे पैसा वसूल कर सकता है, उस पैसे का उपयोग कहाँ हो रहा है? और जमायते उलेमा हिंद तमाम किस प्रकार के कार्यों में लिप्त रहता है, भारत में उनकी साख बताने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए एक बात क्लियर और लाउड होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री को भी ध्यान में रहे, उत्तर प्रदेश में अवैध कुछ भी नहीं चलेगा। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो इनको हलाल से भी प्यार है, हवाला से भी प्यार है, हलाला से भी प्यार है, और ये तीनों नहीं चलेगा। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, इस पर जवाब आपका। आखिर वैध और अवैध तरीके से प्रदेश में अगर कुछ चल रहा है तो उसका अधिकार एजेंसियों को है, उसका अधिकार सरकार को है कि उसकी जांच कराए। अब इसमें राजनीति की गुंजाइश कहां से आती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बेचारेपन पे, लाचारीपन पे मुझे तरस आ रहा है। कह रहे हैं भय फैलाने का काम समाज के अंदर कर रहे हैं। भाई सरकार तो आपकी है और आपकी सरकार इसके मतलब फेल हो गई है। जब कोई भय फैलाने में कामयाब हो जाए तो समझो कि सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार की एजेंसी काम नहीं कर रही है। अगर समाज के अंदर में कोई भी सर्टिफिकेशन दे रहा है वो सही नहीं है तो आपको तो बहुत पहले कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? पता क्यों नहीं की? क्योंकि आपको खबर बनानी है, खबर देने के लिए नहीं, एजेंडा बनाने के लिए खबर बनानी है, माहौल क्रिएट करना है, 4-5 दिन तक डिबेट होनी है। इतनी डिबेट अगर आपको जनता की चिंता होती, उनके भले की चिंता होती, तो अब तक 112 जो हमारी लक्ष्मी धरनी पे बैठी थी उनकी सैलरी बढ़ा दी होती डिबेट कर करके। नहीं की आपने डिबेट। अगर आपको डिबेट करनी थी, कश्मीर से कोई कहता है उसकी बात सुनने को तैयार है, तो हमारे 40 मजदूर लास्ट 10-11 दिन से तो टनल में है। कितनी तकलीफ आपने व्यक्त की, कितना आपने उनके लिए चिंता व्यक्त की, कितनी सरकार वहां पे गई है, क्यों नहीं अब तक निकाल पाई है? आप बताइए, आपका प्लान ए था तो प्लान बी कहां है? प्लान बी क्या था? अगर इस तरह की घटना हो जाएगी तो हमारे अपने हिंदुस्तानी कैसे बाहर आएंगे? दिवाली तक क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? छठ मैया तक उनके घर के लोग इंतजार क्यों करते रहेंगे? इन सब मुद्दों पे बात ना हो जाए, इसलिए आप समाज के अंदर जवाब ले लीजिए। आपने दो तीन बातें रखी हैं आपने। अनुराग भदौरिया ने उलझ के हम पूरे विषय पर जिसपे डिबेट चल रही है, एक भी क्लियरिफिकेशन नहीं दिया कि अखिलेश यादव का क्या स्टैंड है हलाल सर्टिफिकेट पे, समाजवादी पार्टी क्या सोचती है हलाल सर्टिफिकेट पे, इस पे इनका कोई स्टैंड नहीं है।
महंगाई से इनको कमर जानकारी के लिए बता दिया जाए, इनको ये संज्ञानित हो। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पहले दिन गए, बीच में गए, और अनुराग आज जी भी शांति से जवाब सुनिए, आप क्या कर रहे हैं? इस तरह से शोर मचाने से देखिए दिक्कत में तो ये आप विषय को कहां से कहां ले जा रहे हैं अनुराग जी? कहां से आपने हलाल को ही लेकर सवाल पूछा है, अब उस पर जवाब सुन लीजिए। नहीं ले सकते जवाब सुन लीजिए एक बार उस पर, अभी बाकी पैनलिस्ट भी अपनी बात रखेंगे। आपने हलाल को लेकर सवाल पूछा ना, उसका जवाब तो सुन लीजिए ना। अब आप, मैं हलाल पे आपको बोल दिया, आपने बोल दिया, अब उसका जवाब भी तो लेंगे ना महाराज। जवाब सुन लीजिए, मैं थोड़ी जवाब दूंगी, मनीष शुक्ला जवाब देंगे। जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी है? इस तरह सुनिए जवाब, आप पूछ रहे हैं किसकी जिम्मेदारी है, जवाब सुनिए, बोलिए मनीष जी। ये जवाब नहीं सुन सकते तो आप जो सुनते ही अखिलेश यादव हम तो कहते जो नीति है वो उनके सामने आ जाएगी। उस पर बंद करवा दीजिए, किसने आपको रोका है? आप डबल स्टैंडर्ड क्यों उत्तर प्रदेश में माहौल बनाने की कोशिश क्यों करते हो? भदौरिया जब यहाँ पे सीखे आराम चाहे से अखिलेश समझ यादव तो हलाल लिख के जाएगा। एक भी अवैध कारोबार नहीं चलने दिया जाएगा भदौरिया की। चलिए ठीक है, आप दोनों आपसी बहस में मत उलझिए। मत साफ है कि कोई भी अवैध कारोबार नहीं चलने दिया जाएगा, इस पर राजनीति की गुंजाइश कहां बचती है, मेरा ये सवाल था। लेकिन फिलहाल ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी पैनलिस्ट बात रख ले, मैं फिर आपका रुख करूंगी। मनीष शुक्ला जी, अनुराग भदौरिया जी, आप दोनों शांत हो जाइए, बाकी लोग भी अपनी बात रख लें। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, मेहरुद्दीन रंगरेज जी, अब बताइए इसमें हिंदू मुसलमान का एंगल कहां से आ गया, इसमें तुष्टीकरण का एंगल कहां से आ गया? ये केस साफ है, कुछ भी अवैध है तो उसकी जांच होगी और हो रही है। बोलिए। देखिए, मैं आपका भी ये कहना चाहूंगा, अगर सरकार और डबल इंजन की सरकार है यूपी में, तो वो जमीयत उलमा हिंद पे क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? आप जो गली गली मोहल्ले मोहल्लों में जो जनरल स्टोर है, जहां पर दुकानों पर जाकर बैर फैलाना चाह रहे हैं देश में और प्रदेश में, तो ये तो गलत है। बैर फैलाना चाह रहे हैं? वैध अवैध की जांच हो रही है, इसमें क्या बैर फैल जाएगा? अगर देखिए सुनिए, अगर अवैध है तो सरकार फैसला लेगी, तो केंद्र सरकार फैसला लेगी या राज्य सरकार लेगी, बताइए आप। मगर आस्था जी, ये राजनीति का केंद्र बना दिया इन्होंने, हर चीज को मुसलमान और हिंदू में बना देते हैं। अब हलाल मीट के ऊपर जो बहस आप भी कर रही हैं, क्या देश में और मुद्दे खत्म हो गए आपके लिए? यहाँ पर नॉनवेज की बात ही नहीं हो रही है मेहरुद्दीन रंगरेज जी। अगर आप इस विषय की तह तक जाएंगे तो यहाँ तो तेल, साबुन, कपड़ा और यहाँ तक कि ब्रश को भी हलाल का टैग दिया जा रहा है। अब बताइए उस कहां से आ गया? मैं बता रहा हूँ, ये बात हास्यास्पद लगती है। मैं बता रहा हूँ, आप कोई चीज खरीदने कौन सी जाती हैं पैरेलल इकोनॉमी आप किसको धोखा देकर खड़ा करना चाह रहे हैं? आप तो अपने ही लोगों को भी छल रहे हैं ना, तो जांच होने दीजिए जो फ्रॉड कर रहा है। अगर कर रहा है तो सामने आ जाएगा, ये तो आपके लिए भी अच्छी बात है ना मेहरुद्दीन जी। बिल्कुल, मेरी बात सुनिए तभी, अगर हम कहीं कोई कपड़े खरीदने जाते हैं तो हम उस कंपनी को देखते हैं, उसका ब्रांड देखते हैं, उससे देखते हैं किस चीज से बना है, लिनन से बना है, कॉटन से बना है, किस चीज से बना है। बिल्कुल, जिसको सर्टिफिकेट वाला लेना है वो सर्टिफिकेट वाला ले ले, जिसको नहीं लेना वो दूसरा वाला ले ले। आप अपने विषय से चूक रहे हैं। जिस सर्टिफिकेट की आप बात करें ना रंगरेज जी, उसके लिए देश में ऑलरेडी व्यवस्था है, उसके लिए देश में ऑलरेडी एजेंसियां हैं जो सर्टिफाई करती हैं। तो अब इसमें हलाल सर्टिफिकेशन की एक नई इकोनॉमी, एक पैरेलल व्यवस्था देने की क्या जरूरत है? ये कंज्यूमर को भी छल रहे हैं, सरकार को भी चूना लगा रहे हैं, सब कुछ अवैध हो रहा है, क्या जरूरत है? अब इस तरह हर धर्म और पंथ के लोग अपनी अपनी संस्था खोलकर बैठ जाएंगे, एक एक सर्टिफिकेशन मोहर छपवा लेंगे, तो इस देश का क्या होगा? एनआरकी फैलाना चाहते हैं क्या आप? समझ में नहीं आया। आज सदी मेरी बात सुनिए, पहले रोकिए अनुराग भदौरिया जी। अनुराग जी, तो सरकार की जिम्मेदारी है ना उस पर कार्रवाई करने की। ठीक है अनुराग जी, बाकी पैनलिस्ट को भी बोलने दीजिए। अनुराग जी, बाकी पैनलिस्ट को भी बात रखने दीजिए। अनुराग जी शांत हो जाइए, आप बाकी पैनलिस्ट को बात रखने दीजिए। आपने कही ना अपनी बात, ठीक है, अब बाकी पैनलिस्ट बात रखिए, मैं फिर लौटूंगी आपके पास। समाज के अंदर कोई गलत अरे महाराज कुछ भी गलत नहीं है, गलत ये है कि बाकी पैनलिस्ट को आप बोलने नहीं दे रहे, उनकी भी बात आने दीजिए ना। आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल पूछा, उसका जवाब भी नहीं सुना आपने। मनीष शुक्ला जी लगातार बोलते रहे। कम से कम जनता जान तो जाए। अनुराग जी, आपका स्टॉप और पॉज है ही नहीं, आज डिबेट में आपका स्टॉप और पॉज है ही नहीं। आस्था जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, अगर ये संस्थाएं गैर संवैधानिक और गैर कानूनी है तो इन पर बैन लगाइए। आप दुकानों पर जाकर सामान को देख रहे हैं कौन सा हलाल है, बैन तो तभी लगेगा ना रंगरेज जी, जब उसकी जांच होगी और पता लगेगा कि यहाँ पर कोई गड़बड़ झाला है। इन्वेस्टिगेट तो होगा ना एक बार। आप इन्वेस्टिगेशन पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि हो ही क्यों रही है, ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये इस्लाम के खिलाफ है, अब इसमें धर्म को घुसाने की क्या जरूरत है? देखिए, बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार मुसलमानों को हर चीज में टारगेट कर रही है, हलाल से लेके हिजाब, फिर वही राग, और उसको जस्टिफाई करने के लिए कोई सॉलिड तर्क नहीं दे पा रहे आप। ठीक है, एचएस रावत जी,
एचएस रावत जी, इसमें हिंदू मुसलमान की राजनीति कहां से आ गई? कह रहे हैं कि इससे समाज में बैर फैलेगा। कैसे फैल जाएगा समाज में बैर? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, अनुराग भदौरिया जी बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं और विद्वान हैं, लेकिन एक चीज की राय आपको मैं देना चाहता हूं, डिबेट के अंदर आप जितना संतुलित बोलेंगे ना तो आपका एक लेवल बहुत अच्छा होगा। यानी अगर दूसरे लोग भी सुन ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, क्योंकि आप बहुत अच्छे बोलते हैं, लेकिन जब बोलते तो इतना बोलते हैं कि दूसरा कोई सुन ही नहीं पाता। यह हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है। यहां पर कोई भी अगर सरकार का मुख्यमंत्री या सरकार कोई प्रशासन काम कर रहा है और उसकी नीचे अगर कुछ लोग करप्शन फैला रहे हैं, किसी भी तरीके से ऐसी सिचुएशन पैदा कर रहे हैं जिसकी वजह से मुनाफाखोरी चल रही है या मिसगाइड किया जा रहा है किसी एक कम्युनिटी को, और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए हलाल सर्टिफिकेट या कुछ इस तरह की जो चीजें की जाती हैं, उनको सरकार को अधिकार है शिकंजा कसने का और प्रशासन को अधिकार है शिकंजा कसने का। इसमें कोई हिंदू मुसलमान का मतलब ही नहीं है। अब यहां पर इसको आप हिंदू मुसलमान का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर भदौरिया जी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव आ रहे हैं, ये तो इस तरीके से वोटों की राजनीति हो रही है। अरे कोई भी कर सकता है, ये हिंदू भी इस तरह की कोई अगर मुनाफाखोरी करता है तो उस पर भी एक्शन होना चाहिए, कोई दूसरा करता है उस पर भी होना चाहिए। अगर मान लो भदौरिया जी की सरकार होती और उस समय ये सिचुएशन होती तब भी तो ये एक्शन लेते ना कहीं। इसलिए मुझे लगता है ये बड़ा सवाल है, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि तब भी एक्शन। बोलिए अनुराग जी। देखिए, बड़ी अच्छी बात रावत जी ने बोली। अरे रावत जी, मैं आई हूं मनीष जी, 20 सेकंड का जवाब दे दें, उसके बाद मैं आपको अनेक देती हूं। मनीष दे दीजिए ना, मनीष शुक्ला जी को दे दीजिए, किसी के बीच में नहीं बोलते। पहले आप उनके बीच में बोल रहे थे, अब वो ये कमी पूरी कर रहे हैं। ठीक है ना, आप लोग चर्चा के तरीके से नहीं लेते। मनीष जी शांत हो जाइए। मनीष जी, मैं आपको अलग से वक्त दे दूंगी अनइंटरप्टेड। 20 सेकंड अनुराग जी। कि कहीं न कहीं तीर निशाने पर लग गया है। कार्रवाई से तो आपको कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन कानूनी कार्रवाई कम, खबर ज्यादा बना रहे हैं। हलाल के सर्टिफिकेशन समाज के अंदर कोई भी गलत करेगा तो उसमें कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सभी यही कह रहे हैं, जो सर्टिफिकेट देने की एजेंसी है वही सर्टिफिकेट देंगे, कोई दूसरा सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं की बहुत ज्यादा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उसी मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं। नहीं, इस तरह डिबेट नहीं चल सकती। मैं किसी का ऑडियो ऑफ नहीं कराती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं। ये डिसिप्लिन मुझे फोर्सफुली मेंटेन करवाना था। आप दोनों शांत हो जाइए, मनीष शुक्ला जी और अनुराग भदौरिया जी, आप दोनों शांत हो जाइए। मैं जिससे सवाल पूछूंगी उसकी ऑडियो ऑन एयर जाएगी। जिससे मैं सवाल पूछूंगी उसकी ऑडियो ऑन एयर जाएगी। ठीक है, सबसे पहले अनुराग भदौरिया जी 20 सेकंड अपनी बात रखिए, उसके बाद मनीष शुक्ला जी। बोलिए अनुराग जी। ठीक, मैं इनसे ये कह रहा था कि सबसे अच्छी बात हमारे साथी रावत जी ने कही कि भाई देखिए, हमारे देश में एक कानून है, कानून के तहत ये तय होता है कि कौन सर्टिफिकेट देगा कौन नहीं देगा। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आप सर्टिफिकेट के देखिए कोई गलत कर रहा है तो उसको आप पकड़िए, लेकिन सरकार खबर बनाने लगती है उसको एजेंडा पे चलाने के लिए। देखिए फलाने ने ये किया, अब 5 दिन से उस पर काम कम कर रहे हैं लेकिन एजेंडा ज्यादा बनाते हैं। अरे भाई, इस देश है, संविधान कानून से चलेगा। आप एक तरफ कहोगे मीट एक्सपोर्ट होगा तो हलाल लिख के करोगे, तो भाई वो सर्टिफिकेट मिला है। अगर आप कहते हो वो सर्टिफिकेट मिला है तो अच्छी बात, लेकिन जिनको हलाल का सर्टिफिकेट नहीं मिला है उस पर आप रोकिए उनको। किसने आपको रोका है? फिर कहोगे टेरर फंडिंग हो रही है, तो इसके मतलब आपकी सरकार की एजेंसी फेल हो गई है। वो फेल है जो टेरर फंडिंग नहीं रोक पा रही है। मतलब यह है कि आपको चुनाव अपनी असली मुद्दों ठीक है, 20 सेकंड पूरे। हम पूछ ना लें कि आप डेंगू से लोगों की मौतें हो रही है। 20 सेकंड पूरे अनुराग जी, समय देख रही हूं मैं, समय देख रही हूं। 20 सेकंड पूरे, ठीक है, आप रुक जाइए। अब इस पर जवाब मनीष शुक्ला जी, आपका जवाब। देखिए आस्था जी, ये जो चीखना चिल्लाना अनुराग भदौरिया का, उससे स्पष्ट है कि इससे बेनिफिशियरी केवल जमाते उलेमा हिंद जैसे एनजीओ ही नहीं है, कहीं कहीं ये पॉलिटिकल पार्टीज उसके नुमाइंदे भी हैं। ये केवल मनीष शुक्ला को नहीं रोक रहे, रंगरेज जी को भी नहीं बोलने दे रहे। ये तीर निशाने पर लग गया। भदौरिया जी, अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी, और अगर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और राशिद अलवी भी सुन रहे हो वो भी जान ले, योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक भी अवैध कारोबार नहीं चलेगा। जो लोग इसमें शामिल है अभी उनकी जांच भी हो रही है, समय आने पर उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, प्रमोद गोस्वामी जी भी हमारे बीच में, सीनियर जर्नलिस्ट। प्रमोद जी, ये मुद्दा जो इस वक्त हलाल सर्टिफिकेशन का है, फर्जी हलाल सर्टिफिकेशन का है, आपको लग रहा है कि दोनों ही पक्ष, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अपनी अपनी राजनीति इसमें खोद चुके हैं? देखिए, ये बड़ा अफसोस की बात है और ये बड़ी विडंबना है कि आज
हर मुद्दे को लेके, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, उस पर एक सियासत होने लगती है। भाई हम ये मान लें कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, तो उसकी अगर जांच के आदेश दे दिए गए हैं तो जांच तक तो प्रतीक्षा करनी चाहिए, उससे पहले ही। लेकिन अगर कोई होता है तो हिंदू और मुस्लिम हो जाता है, उस पर सियासत होने लगती है। मुझे लगता है कि इससे राजनीतिक दलों को बचना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि लेकिन प्रमोद जी ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में कार्रवाई चल रही है, जो समाजवादी पार्टी इस पर ऐतराज जताए, कांग्रेस इस पर ऐतराज जताए, उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर से बोल रहे हैं इसको लेकर कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। मैंने वही शुरुआती वहीं से की थी आशा जी। मैंने कहा था कि अब हर मुद्दे पर एक सियासत शुरू हो जाती है और अनावश्यक हो जाती है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, मैं मान लूं कि इस पर गलत किया गया, तो अब अगर एसटीएफ की जांच की आदेश कर दिए गए हैं तो उस जांच की उतनी प्रतीक्षा करने के बाद उस पर फिर बहस होनी चाहिए कि ये इसमें कहाँ तथ्य मिले, कहाँ तथ्य नहीं मिले। ये भी चीज़ चर्चा में आई, कितना सच है कितना गलत है ये तो मैं नहीं जानता, ये जांच का विषय है कि उससे राष्ट्र विरोधी ताकतों को पैसा जा रहा था। ये जो अवैध सर्टिफिकेशन हो रहा था, तो ये अवैध सर्टिफिकेशन और इस आधार पर हो रहा था कि अगर आप लेंगे तो आपको इसका सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, उससे कमाई हो रही थी, अवैध कमाई हो रही थी, ऐसे आरोप है। अब वो कितने आरोप हैं, इस पर अनावश्यक बहस का मुद्दा ही नहीं बनता है। लेकिन अब देश की और प्रदेश की सियासत का ये हाल। ठीक है, अनुराग जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। 20 सेकंड अनुराग जी, फिर मेहरुद्दीन रंगरेज जी का मैं देखिए, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि भाई इस पे जांच हो रही है, जांच होने के बाद जो आएगा सच सामने उस पे कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए, अभी जांच शुरू नहीं हुई और हमारे बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी लोग हल्ला मचाने लग गए। ये जो हलाल हलाला सब चीज का शब्द इस्तेमाल किया ना इन्होंने, क्या जरूरत थी आपको इतने शब्दों का इस्तेमाल करने की? भाई इंतजार कीजिए ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप खबर के साथ एजेंडा ज्यादा चलाना चाहते हो, आपके पीछे भाव सही है। समाजवादी पार्टी और इस तरह के और उसमें फिर आप बोलते हो जवाब अनुराग जी, अब जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए अनुराग जी। हाँ बोलिए मनीष जी। इंतजार कीजिए जांच आने का, कौन गलत है तो जो गलत है उस पर कार्रवाई। ठीक है, गलत है सही है वो जांच से पता लगेगा ना, बात सिर्फ इतनी है जांच हो रही है, सही है कि नहीं है, ना हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं। बोलिए मनीष जी। देखिए, इसके लिए एजेंसीज हैं कि क्या चीज खाना चाहिए, क्या चीज नहीं खाना चाहिए। हलाल भोज्य पदार्थ मुसलमान खाते, इस पे किसको आपत्ति है? हलाल मीट वो लोग खाते, किसको आपत्ति है? लेकिन 85% जनता पर यह थोप देना कि आप भी ये खाने के लिए बाध्य होंगे, तो निश्चित रूप से गलत है। और इसका जो अवैध कमाई हो रही थी, उसमें जो तमाम जो उसके रूट हैं, वो देश विरोधी कृत्यों में भी जा सकते हैं। और इस तरह से जो रंग भदौरिया चिल्ला रहे हैं, उससे स्पष्ट होता है राजनीतिक दल भी इस षड्यंत्र में कहीं न कहीं उनका भी हाथ है या संरक्षण है। ठीक है, आप देखिए, अब राजनीति कौन कर रहा है, आस्था जी आप समझ गए होंगे। राजनीति कौन कर रहा है जाने पर लगते ही कि मतलब बात हो रही है, हम वही बात कह रहे हैं जो आप कह रहे हो। मैंने कहा सच सामने आना चाहिए, अगर कोई गलत कर रहा है तो आप कह रहे हो आखिर अगर कोई चीज अवैध हो रहा है, सरकार उस पर कार्रवाई अवैध हो रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए। बिना रिपोर्ट आए। ठीक है, आप उसमें मत उलझिए, मेरे पास लास्ट 2 मिनट बचे हैं मेरे पास। अनुराग जी मुझे इस बात का जवाब दीजिए। ये सवाल मैंने वरिष्ठ पत्रकार से भी पूछा था, आपके सामने भी रख देती हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई कार्रवाई चल रही है, अब वो चाहे फर्जी हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर हो, किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन हो, यहां एक सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, विपक्षी पार्टियां हैं, वो उसका विरोध कर सकती हैं, वो उसके साथ सहमत हो सकती नहीं हो सकती है, उनका व्यू है। अब इसे राजनीति, प्योर राजनीति क्यों ना कहा जाए। जम्मू कश्मीर में बैठकर उमर अब्दुल्ला साहब बयान दे रहे हैं और आधी अधूरी बात बताकर बरगरा रहे जनता को, कह रहे हैं कि जहां हलाल सर्टिफिकेशन है बस उन्हीं मुसलमानों के घर पे कार्रवाई हो रही है। वो पूरी बात नहीं बताना चाहते, अपने वर्ग को बरगराना चाहते, तो ये प्योर राजनीति है ना? ऐसा तो नहीं हो रहा, यहां ड्राइव तो फर्जी सर्टिफिकेशन के खिलाफ चल रही है ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो नींव है वो किस पे डिपेंड है? वो धर्म और जात की राजनीति पे विश्वास रखते हैं, वो विकास की राजनीति पे विश्वास रखते नहीं है, वो समाज को आगे ले जाने की तो बात करते नहीं है, लोगों को अपने पैर पे खड़े होने की तो बात करते नहीं है, कैसे लोग अपने परिवार संपन्नता हो, समाज आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, इस पे चर्चा कहां करते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा ना कि डेंगू पे तो चर्चा नहीं करेंगे। कितने लोगों की मौतें हुई होंगी? कम से कम 10 दिन डिबेट चलनी चाहिए थी आस्था जी। कितने दिन डेंगू पे डिबेट चली है? आपके घर में भी कोई ना कोई बीमार हुआ होगा डेंगू से,
पूरे पूरे प्रदेश देश में डेंगू फैला हुआ है। कितनी बड़ी बीमारी है ये, कितने लोग अपने उमर अब्दुल्ला जी पर नहीं बोलेंगे आप, लेकिन उस पर चर्चा आपने नहीं डेंगू होगी का ना। भी जिक्र कर दिया, आपने तमाम विषयों को उठाया। अच्छी बात है, आप उठाइए, हर विषय को उठाइए, आपका नजरिया आप रखिए, आपको समय मिला है, लेकिन विषय पर भी बोलिए। ठीक है मनीष शुक्ला जी। देखिए आस्था जी, क्या बिकेगा, कैसे बिकेगा, उसकी गुणवत्ता क्या है, ये कोई एनजीओ या थर्ड पार्टी नहीं तय कर सकती, सरकार को ही तय करना चाहिए। उस सर्टिफिकेशन से जो अर्जित धन है उस सरकार के खाते में जाना चाहिए, ऐसे किसी खाते में नहीं जाना चाहिए जिसका स्रोत न पता हो। और सपा का बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह कि किसी भी तरह की कोई पैरेलल ग्रे इकोनॉमी मौजूदा सरकारी व्यवस्था के विरोध में खड़े करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये कंज्यूमर के साथ भी छल है, ये सरकार को भी चूना लगाने जैसा है। झूठ नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए, जांच होनी चाहिए। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अवैध हलाल प्रोडक्ट्स बैन, विपक्ष आपने देखा किस तरह बेचैन। हलाल के मुद्दे पर लगातार सियासी पारा हाई है और अब तो उत्तर प्रदेश से निकल करके राजनीति जम्मू कश्मीर से आती दिख रही है। कुल मिलाकर 2024 की जंग नजदीक है, उसके लिए इस मुद्दे को लपकने में पार्टियां पीछे नहीं हट रही। महाबहस में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।